मातृशक्ति और भक्तजन थे, सबने दृश्य किया, सबने देखा। आज धुंधकारी को मुक्ति मिल गई गौकर्ण के माध्यम से, और गौकर्ण के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण ने तार दिया आज धुंधकारी को, जो कि महापापी था। पार्षद आ गए भगवान विष्णु के विमान सहित, और जितने लोग थे वो देख रहे हैं, और देखते ही देखते पार्षद जो है उन्होंने धुंधकारी को बिठाया, ले जाना चाहा, तब तक गौकर्ण जी रोक देते हैं। कहते हैं देखो भगवान के पार्षद हो, ये भेद क्यों? अरे कथा तो सबने सुनी, और ये दिव्यवान जो है ये धुंधकारी के लिए क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? कहते हैं ना कि कथा धुंधकारी ने जो सुनी वो मन चित्त बुद्धि से सुनी। अत्रेवा संति श्रोत्रारो मम निर्मला। कथा को तो सुननी चाहिए ना, कथा ऐसी सुननी चाहिए निर्मल भाव से, ध्यान से। उसी को जीते जी मुक्ति हो जाती है, और जिसको जीते जी मुक्ति हो गई, मृत्यु के बाद मुक्ति अपने आप मिल जाती है, क्योंकि मुक्ति और मृत्यु में अंतर है। कल भी मैंने बात कही थी। महाराज कथा हजारों लोगों ने सुनी और तुम इसको ले जा रहे हो, और लोग कहा देखो श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। श्रोता कहते हैं सुनना, सुनने वाले तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता, दूसरा सरोता और तीसरा श्रोता, तीन प्रकार के। अब जो श्रोता है वो धुंधकारी है, जिसने कहीं देखा नहीं, इधर उधर कहीं भी नहीं देखा, कहाँ था उस बांस के अंदर, तो पूर्ण रूप से कथा सुनी, कहीं भी मन नहीं भटका। और जो ये श्रोतागण है ना, इन्होंने क्या किया, सुनी तो सही कथा, लेकिन ये कहीं पे सरोता भी थे और श्रोता भी थे। सरोता किसे कहते हैं? सरोता जो सुपारी कट चलो सुपारी कट लगी ना, सुपारी कट तो कद गए श्रोता नंद की जो छीलना कट छीलना बगल वाले सुननी तो सुन, वो है सरोता। और ये है जो श्रोता, जैल जैन दिया कके आला से चुप हुए कमल लगाया से जाओ, उनका तो सोनी नहीं, तो उनका उठा मुक्ति मिलेगा, है ना। श्रोता बनो, ना श्रोता और ना सरोता। अगर श्रोता बनोगे तो मुक्ति जरूर प्राप्त होगी, जीते जी। मृत्यु तो जब होगी तब होगी। इस प्रकार से कहा। अब धुंधकारी जो है समझ गया, अब वो जाते जाते कह रहा है, धन्या भागवती वार्ता रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धान्य कृष्णे लोके फला प्रदा। धन्य भागवती वार्ता, ये धन्य हो भागवत पुराण। वार्ता माने कथाएं, आपकी कथाओं ने प्रेत पीड़ा, जो प्रेत की पीड़ा थी ना, विनाशनी, उसका नाश कर दिया। सप्ताह हो भी तथा सप्ताह, ये जो सप्ताह है ना, 7 दिनों में तुमने मेरी प्रेत पीड़ा को दूर कर दिया। प्रेत पीड़ा कितनी दर्दनाक है, कितना दर्द देती है प्रेत पीड़ा, पता है? प्रेत पीड़ा इतना दर्द देती है जैसे सहस्त्र करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं। अगर कोई बिच्छू तोड़ने वाला हो तो पता वाली का डंक लग। सर्प का डंक इतना भारी नहीं जितना बिच्छू का है। सर्प का डंक सुलाए और बिच्छू का डंक तड़पाए। न वो मौत दी, न जन्म जीवन, तड़पा बहुत ज्यादा। अब कोटि यानी 1 करोड़ से ऊपर जैसे बिच्छू डंक मार रहे हैं, ऐसा दर्द होता है प्रेत पीड़ा में। प्रेत पीड़ा विनाशनी
सप्ताहोऽपि तथा धान्य कृष्ण लोक फला प्रदा। कृष्ण लोक की प्राप्ति करवा दी तुमने हे श्रीमद् भागवत, आपको सत सत नमन, कोटि कोटि नमन, मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी बात बोल गया धूमकाल और चला। महाराज आज गौकर्ण ने देखा कि इस प्रकार से भाव रखा जाए तो सबको मुक्ति मिल सकती है, तो गौकर्ण जी ने फिर दोबारा अगले मास में फिर भागवत का आयोजन किया और आयोजन करते ही फिर श्रोता लोग बैठे और फिर कथा की। तो सभी लोग जब बैठे ना दोबारा, तो सबका भाव भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति का भाव था। और जब साप्ताहिक पूरा कर्म हुआ, तो साप्ताहिक पूरा कर्म होने के बाद सभी लोगों को मुक्ति मिली। मृत्यु अपनी अपने अवधि के अनुसार सबको मिली, वो बाद में, लेकिन मुक्ति मिल गई। क्यों? भगवान का वास हृदय में वहां से उनके हमेशा के लिए हो गया। भक्ति प्रदान कर दी गौकर्ण जी ने। बोलिए जोर जोर से, जय श्री राधे श्याम। महाराज इस प्रकार से ये जो कथा हो रही है किसके लिए हो रही है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। जागृत हो गया महाराज, भक्ति वहां पे जागृत हो गई, नाचने लग गई भक्ति देवी। ज्ञान वैराग्य उठ गए, वो भी जो सुसुप्त थे वो जागृत अवस्था में हो गए, और जागृत अवस्था में हुए, और जागृत अवस्था में होते ही वहां पे वो नाचने लगे, नृत्य करने लगे। जब भक्ति का भाव बन जाता है तो भक्ति नृत्य करती है। ज्ञान वैराग्य उनके हृदय मंडल में बस जाते हैं। और प्रहलाद जी जो हैं उनसे रहा नहीं गया। जब ज्ञान वैराग्य भक्ति वहां पे प्रकट हो गई, तो प्रहलाद जी वहां पे कांस्या जो बजाते हैं ना, कांस्या, उसको लेकर आ गए। प्रहलाद दस्तारी तरल गतया जब उद्धवो कांस्य धारी, वीणा धारी सुरस सरसुतलतया राग करता इंद्रो वादिन मृदगम जयत पराकी ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सरसतनया व्यास पुत्रो बभूवा। अर्जुन आ गए, इंद्र आ गया। अर्जुन ज्ञान के ज्ञानी है, बुद्धिजीवी हैं, वो अपने राग आलाप करने लगे, गाने लग गए। और इंद्र जो है मृदंग बजाने लग गए। प्रहलाद जी कहां से बजा रहे हैं? व्यास पुत्र, जो व्यास पुत्र सुखदेव महाराज जी हैं, वो व्याख्यान कर रहे हैं। बीच में शंकराचार्य ऋषि भी व्याख्यान कर रहे हैं, बीच बीच में बोल रहे हैं। और सभी देवताओं से रहा न गया, और सब देवताएं वहां पे आके फूलों की वृष्टि करने लगे भक्ति के ऊपर और ज्ञान वैराग्य के ऊपर। और भगवान भोले शंकर मेरे भोले बाबा से भी रहा नहीं गया, और वही पार्वती के संग नित्य करने के लिए आज इस स्थल पे आ गए। यहाँ पे कहीं पे भी आज हम तो अदृश्य है ना, लेकिन कहीं ना कहीं भोले बाबा पार्वती के संग यहाँ पे भी होंगे। और जब सुंदर स्वर लहरी निकली तो भगवान से रहा नहीं गया, किससे? मेरे गोविंद से। और वो भी वहाँ पे पीतांबरी धारण करके कीर कुंडल लेके वहाँ पे प्रस्तुत हो गए। और कैसे हुए? उनका कैसा आकार है, कैसा दृश्य है? बनमाली घन श्यामा पेटवासा मनोहरा, 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 पेटवासा मनोहरा, पेटवासा मनोहरा, पेटवासा मनोहरा, पेटवासा मनोहरा, पेटवासा मनोहरा, श्यामा पेटवासा मनोहरा, बनमाली घन श्यामा पेटवासा मनोहरा।
कांची कल्पा रुचिरो कांची कलाप 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 रुचिरो लतन मुखट कुंडला कलिवाले मन जामा भेद वाचा मनोहरा बनवाले घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा बनवाले घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा प्रीत वासा मनोहरा प्रीत वासा मनोहरा बनवाले घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा मनवाले घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा बनवाले घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा बनवाले घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा प्रीत वासा मनोहरा बनवाले घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा बनवाले घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा बनवाले घन श्यामा प्रीत वासा मनोहरा 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 भोले बांके बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से महाराज भक्ति प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य की जागृति हुई। जो सुसुप्त थे, जो सो रखे थे, ऐसी कृपा मेरे गोविंद की हुई। ऐसा चमत्कार श्रीमद् भागवत महापुराण का। अब देखो, जब इतने चमत्कार, इतना आश्चर्य श्रीमद् भागवत महापुराण कर सकता है, क्या वो हमारे पितरों को तृप्ति नहीं कर सकता? क्या हमें मुक्ति नहीं दिला सकता? दिला सकता है। तथापि भाव चाहिए। क्या चाहिए? भाव, प्रेम चाहिए। अगर आप प्रेम का भाव रखते हो, निश्चित है मुक्ति भी मिलेगी और पितरों की तृप्ति भी होगी। धन्य है ऐसी आत्मा स्वर्गीय श्री सोन सिंह जी, जिनकी आत्मा पे आज, जिनकी पुण्य स्मृति में ग्राम कछवाड़ में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया। और धन्य है